चीजें हैं वो आप याद करेंगे, है ना, वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज होने वाला है हमारा टॉपिक नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी अर्थात संख्या सादृश्यता। नंबर एनालॉजी, संख्या सादृश्यता, संख्याओं पर आधारित चीजें आपसे पूछी जाएंगी, है ना, संख्याओं पर आधारित चीजें आपसे पूछी जाएंगी, संख्या सादृश्यता। ठीक है, मैंने आपसे बोला भी था कि आप कुछ चीजों को याद कर लेना, है ना, धीरे धीरे याद हो जाएंगी, एक दिन में याद नहीं होने की है वो भी। ठीक है, तो वो कौन कौन से बेसिक पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए थे जो याद करने थे। अब नंबर एनालॉजी में अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, प्राथमिकता की बात करूं, तो यहाँ थोड़ा सा चीजों पर ध्यान देना होगा। अगर प्रायोरिटी की बात करूं, मैं प्राथमिकता की बात करूं, है ना, अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, आपको लॉजिक किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि दो लॉजिक देखने को मिले, है ना, ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको दो लॉजिक देखने को मिलेंगे, तो प्राथमिकता सबसे पहले आप किसको दोगे, क्योंकि मैक्सिमम केस में अगर मैं बात करूं तो जो प्राइम नंबर है ना उसका लॉजिक बहुत ज्यादा पूछा गया है। अगर मैं बात करूं तो प्रायोरिटी की बात करूं तो प्राथमिकता जो है वो सबसे पहले हमको प्राइम नंबर को देनी है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या वाला अगर लॉजिक मिल रहा है क्वेश्चन में और दूसरा और कोई भी लॉजिक मिल रहा है तो हम अभाज्य संख्या वाले को प्रायोरिटी पर रखते हैं। फॉर एग्जांपल बताता हूं किस तरीके से। मान लो कहीं आपको कुछ इस तरीके से लिखा मिल रहा है, ये लिखा आपको मिल रहा है, कहीं आगे क्या आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन कहीं आपको लिखा मिल रहा है। अब इसमें हो सकता है कि दो लॉजिक आपको देखने को मिले, तो फॉर एग्जांपल पर दो लॉजिक कैसे हो सकते हैं, हम सभी लोग जानते हैं 25 होता है हमारा 5 की पावर 2, 49 होता है हमारा 7 की पावर 2। तो यहाँ एक लॉजिक तो ये हो गया कि 5 में 2 जोड़ दिए भैया 7 हो गया। दोनों ही ऑप्शन में मिलते हैं, कभी कभी दोनों ही आंसर आपके ऑप्शन में मिलेंगे, तो इसको हम देख पा रहे हैं कि ये होता है भैया 13 का वर्ग, तो 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 15, तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। तो 225 गलत नहीं है, ये सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन एक प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो मैंने बताया यहां ऐसी सिचुएशन में अगर प्राइम नंबर आपको कहीं दिखाई दे रहा है, 5 और 7 दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो 13, अब जैसे कि 5 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 7 आती है ना, 5 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है 7 आती है, ऐसे ही 7 13 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा, अगर मैं इसके बाद वाली प्राइम नंबर लिखूं तो 13 के बाद क्या आती है, 13 के बाद आती है 17, क्योंकि 13 के बाद ना तो 14 होता, ना 15 होता, ना 16 होता, सीधा होता है 17। तो 17 की पावर 2, 17 की पावर 2 289 भी क्या है, सही जवाब है। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो हमेशा प्रायोरिटी देना प्राइम नंबर वाले लॉजिक को, हमेशा प्रायोरिटी किसको दोगे, प्राइम नंबर वाले लॉजिक को। गलत नहीं है ये सही है, लेकिन दोनों अगर विकल्प में है तो आप इसको चुनोगे, ये सही होगा, है ना, तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखोगे। आप इसको किस पर रखोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पर। बात आई समझ में, 289 जो होगा वो आंसर होगा, राइट। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं नंबर एनालॉजी। यहाँ कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे हुए हैं, और चाहे तो वीडियो को रोककर या नोट कर लेना या आप खुद से लिख लेना, मैंने लिख दिए हैं, है ना। किसका वर्ग कितना होता है, 19 का वर्ग 361, 24 का 576, 29 का 841, इस तरीके से लिखे हुए हैं, है ना। 35 का 1225, 40 का 1600, है ना, 45 का 2025। कुछ मैथ्स की ट्रिक्स भी होती है जो आप सभी लोग जानते हैं। किसी संख्या के पीछे अगर 5 लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर करना है तो वो कैसे किया जाता है भैया, 5 का स्क्वायर कर दोगे 25 होता है, और 3 से अगला नंबर क्या होता है 4 होता है, 3 चौके 12 हो जाएगा। किसी भी नंबर के पीछे अगर ऐसे 5 लिखा हुआ है, अगर आपको उसका स्क्वायर करना है तो उसकी यही ट्रिक है कि 5 का वर्ग तो 25 आएगा ही आएगा, और 7 से अगला नंबर होता है 8, तो 7 8 56, 5625 हो जाएगा, है ना। ये मैथ में आप सारी चीजों को सीखते हो। मान लो कोई अलग ही है, मान लो आपको मैं कहने लगूं आपको 43 का वर्ग करना पड़े जी, 43 का स्क्वायर करना पड़े, तो आप दूसरा कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो। दो संख्याओं का वर्ग आपको करना है तो आपको 3 का वर्ग यहाँ 9 लिखना है, सबसे पहला काम, है ना। 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, फिर तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 किया 12, 12 दूनी 24, 24 का 4 लिखोगे हासिल जाएगा 2, फिर इसका स्क्वायर कर दो, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। ये आप मैथ की चीजें हैं, मैथ में शायद सीखते भी होगे आप इन सब चीजों को, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। विशाखा बेटा आपने गलत लिखा है, 1609 नहीं है, 1849 आएगा, 43 का 1849 लिखा हुआ, ठीक है ना। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर मैं कहने लगूं आपसे भैया कि आपको 77 का स्क्वायर करना है, तो आप पहले क्या करोगे, 7 का वर्ग 49, 9 हासिल गए 4, फिर तीनों की गुणा, 7 7 49, 49 दूनी 98, 98 में 4 जोड़ूंगा 102, हासिल गया 10। 7 का वर्ग करोगे 49 आएगा, 49 को 10 में जोड़ दोगे तो 59 हो जाएगा, 59 29। इस तरीके की चीजें, है ना, इस तरीके की चीजें। कोई भी है, कोई भी नंबर है, आप मान लो आप लिखने लगे हो भैया 56 का वर्ग लिख रहे हो, तो 56 का वर्ग सीधा सीधा करोगे, 6 का वर्ग 36 हासिल गया 3, 3 माइंड में रखेंगे, 5 6 30, 30 दूनी 60, 60 में 3 जोड़ेंगे 63 हासिल गया 6, 5 5 25, 25 में 6 जोड़ोगे 31, 31 तो 36 हो जाएगा। इस तरीके की, है ना, आप इन सब चीजों को निकाल सकते हो। वो मैथ का काम है, वो मेरा काम नहीं है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। ये नंबर ऑफ क्यूब्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स, है ना। 1 का क्यूब देखोगे तो 1 होता है, 2 का क्यूब देखोगे 8, 3 का देखोगे 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2157, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का हो गया 8000, 21 92 61, 22 10,648, 23 हो गया भैया 1267, 24 हो गया 1324, 25 हो जाएगा 15,625, 26 हो जाएगा 17,576, 27 हो जाएगा 19,683 और 28 हो जाएगा 21,952, 29 24 389 और 30 हो जाएगा 27,000। ये परफेक्ट क्यूब लिखे हुए हैं, ठीक है, मैंने लिख दिए हैं, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर मैं पावर 4 की बात करूं तो जैसे कि 1 की पावर 4 करोगे 1 आएगा, 2 की पावर 4 करोगे 16, 3 की पावर 4 करोगे 81, 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 4 625, 6 की पावर 4 1296, 7 का हो जाएगा 2401, 8 का हो जाएगा 4096, ऐसे ये सारे लिखे हुए हैं पावर 4 पर, ठीक है। तो 15 तक की पावर 4 भी लिखी हुई है, ये नोट कर लेना, धीरे धीरे 2 2 3 3 करके याद करोगे, है ना, तो याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, पीडीएफ में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से नोट कर लेना। सबसे पहली टाइप पर चलता हूं, टाइप फर्स्ट है। यहां अगर नंबर पर अगर मैं बात करूं तो टाइप फर्स्ट है हमारी वर्ग पर आधारित क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट, वर्ग पर आधारित चीजें किस प्रकार से मिलती है, 5 टाइप मिलने वाली है, 5 टाइप, चाहे वो नंबर सीरीज हो, चाहे वो नंबर एनालॉजी हो, चाहे वो नंबर क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो मिसिंग नंबर हो, ये 5 टाइपें हमको मिलती हैं और 5 तरीके की कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। सबसे पहली टाइप हो गई वर्ग पर आधारित, दूसरी टाइप हो जाती है घन पर आधारित, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब, ठीक है। तीसरी हो जाती है गुणा भाग पर आधारित, चौथी हो जाती है प्लस माइनस पर आधारित, जोड़ने घटाने पर, और पांचवी टाइप स्पेशल केस, विशेष नियम पर आधारित। पूरा का पूरा टॉपिक 5 टाइपों के अंदर समेटा हुआ है, ठीक है। चलो वेरी गुड, ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। वर्ग पर आधारित, जैसे अभी ये क्वेश्चन बताया था, मान लो आपको परफेक्ट स्क्वायर लिखे मिल सकते हैं, कहीं मान लो ऐसे दिया जाएगा आपको, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया 13 अनुपात 225,
समानुपात, है ना, और 17 अनुपात क्या, आपसे पूछा जाएगा आगे क्या आएगा। तो यहाँ लॉजिक पहचानना होगा हमको। भाई 13 और 225 में क्या लॉजिक है, 225 होता है 15 का वर्ग, तो उसने क्या किया कि 13 में 2 जोड़ दिए, 15 का वर्ग कर दिया, तो हम भी 17 में 2 जोड़ देंगे, 17 में हम भी 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है, तो 361 आंसर आ जाएगा। ये होते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, वर्ग पर आधारित प्रश्न, वर्ग पर आधारित प्रश्न। 361 361, 17 और 2 19, 19 का वर्ग हो जाता है 361। ठीक है, चलो अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है, हम इसके लॉजिक को थोड़ा सा माइंड में दोहराने की कोशिश करेंगे। और जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले अप्रोच ये होनी चाहिए क्वेश्चन में कि कहीं स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक तो नहीं है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले टारगेट उसको करो, नहीं है तो फिर जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। चेक करो जल्दी से। हम जानते हैं ये 13 का वर्ग है, हम जानते हैं ये 17 की पावर 2 है, हम जानते हैं ये 23 की पावर 2 है। अब देखो जिसको ये स्क्वायर याद है वो लॉजिक को पकड़ेगा जल्दी या नहीं पकड़ेगा, आप खुद सोचो इस चीज को। भाई जिस बंदे को यही नहीं पता कि ये 529 किसका स्क्वायर, तो वो लॉजिक को कैसे पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा, उसको समय लग जाएगा, है ना, उसको टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और सारा ही खेल टाइम का है। टाइम की वजह से, टाइम का खेल बताता हूँ, टाइम का खेल कितना इंपॉर्टेंट होता है। टाइम अगर होता ना तो शायद मैं आपके सामने नहीं होता, है ना। दरअसल एक वैकेंसी का आपको मालूम होगा 2013-14 की वैकेंसी थी, और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। उसका 2 बार एग्जाम कैंसिल हुआ था, तीसरी बार हुआ था। पहली बार एग्जाम हुआ, अच्छे खासे नंबर बने मेरे, 85 86 के करीब नंबर बने थे, और ठीक थे 100 में से, अच्छा स्कोर था, कांस्टेबल वाला बता रहा हूँ, पास हो जाता 100%, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता, लेकिन वो पेपर लीक हो गया था, कैंसिल कर दिया गया। दोबारा पेपर हुआ, दोबारा वाले में एक कम हो गया, यानी कि जैसे 85 86 थे 84 85 के करीब बना, एक कम हो गया था, मतलब तो 84 85 के करीब बना, वो भी अच्छा स्कोर था, उसमें भी सिलेक्शन हो जाता। फिर वो एक दिन बाद घबराई कि वो भी पेपर लीक हो गया, उसको भी कैंसिल कर दिया। तीसरी बार फिर पेपर हुआ, तीसरी बार में क्या हुआ कि पेपर का टाइम था सुबह 9 बजे का लिखा हुआ, जैसे तो 6 बजे से एंट्री हो रही है, 6 से एंट्री हो गई, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। अब 9 बजे से पेपर का टाइम था, 9 बजे पेपर नहीं मिला, 10 बज गए, 10 भी नहीं मिला, 11 भी नहीं मिला, 12 भी नहीं मिला, 1 बजे ऑर्डर हो रहा था माइक में कि वो जो वहां लगे हुए थे कि सभी बच्चे अपना पेपर है, पेपर का समय स्टार्ट हो गया 1 बजे, जबकि हमारे पास ना पेपर ना आंसर सीट। हमारे पास पेपर आया 1:30 बजे, 1:30 पर, है ना। तो जब 1:30 बजे पेपर आया तो आधा घंटे का खेल सब कुछ खत्म कर देता है। आप सभी लोग जानते हैं अगर 1.5 घंटे के पेपर में अगर आपको 1 घंटा दिया जाए तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जो लास्ट के कॉलम होते हैं भरने वाले, पहले ऑफलाइन होता था, ऐसे गोले भरने होते थे, तो लास्ट में जो वो 20 क्वेश्चन थे, 20 20 20 करके थे ना, वो पूरा का पूरा कॉलम खाली था। वो मिक्स आया था पेपर उस टाइम पर, मिक्स यानी कि मैथ रीजनिंग जीके सब मिक्स कर दिया था। अभी तरफ से करना पड़ा पेपर, तो जब शुरुआत से करना तो पूरा का पूरा कॉलम खाली रह गया 20 क्वेश्चनों का, बस नहीं हुआ सिलेक्शन फिर, है ना। तो आधा घंटा और मिलता तो शायद वो 20 क्वेश्चन भी हो जाते आराम से। चलो जी, तो टाइम का ही सारा खेल है, अगर जिस बच्चे को ये चीजें याद होंगी तो वो जल्दी से कर लेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तुम्हारी कहानी से हमको क्या, हमको तो पढ़ाओ सर। सॉरी बेटा, मुझसे आज गलती होगी, आज के बाद मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं केवल पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ मुस्कुराकर, आज के बाद कोई कहानी आपको नहीं सुनाई जाएगी, आपको पढ़ाई कराई जाएगी बस, ठीक है। देखो जरा, 13 एक प्राइम नंबर है, मैंने बताया अगर प्राइम नंबर आपको दिखाई दे रहा है, प्राइम नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो प्राइम नंबर के लॉजिक को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। 13 के बाद आने वाला प्राइम नंबर क्या है, 17 है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो 23 के बाद आने वाला प्राइम नंबर कौन सा है, 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा, ना 24 होगा, ना 25 होगा, ना 26 होगा, ना 27 होगा, ना 28 होगा, 29 होगा, डायरेक्ट कौन सा होगा, 29 29 29। ये प्राइम नंबर शायद आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो मैं लिख देता हूं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, है ना, 37 41 43 47, इस तरीके से प्राइम नंबर चलते हैं, है ना। प्राइम नंबर इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वो हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 23 के बाद आने वाली डायरेक्ट 29, क्योंकि 24 भी नहीं होता, 25 भी नहीं होता, 26 भी नहीं होता, 27 भी नहीं होता, 28 भी नहीं होता, 29 होता है डायरेक्ट, है ना। तो 29 का आप स्क्वायर करने जाओगे, जिसको याद है वो तो लिख देगा, अब जिसको याद नहीं है तो वो कहां से लिखेगा, बताओ मुझे भाई। जिसको याद है वो तो लिख देगा, जिसको याद नहीं है तो वो ढूंढता रह जाएगा। यहाँ 29 का क्या होगा भैया, 29 का क्या होगा, मैंने बताया था 9 का वर्ग 81 हासिल गया, 1 2 9 18 36 44 हासिल गया भैया, 4 2 2 4 और 4 8, 841 को आप आंसर में लिख दोगे, 841 ऑप्शन में नहीं है, ओए होए, तो फिर लॉजिक बदलना पड़ेगा, फिर लॉजिक क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, है ना। अब हमने देखा कि यहाँ बात नहीं बन पाई, तो आप क्या करोगे भैया, आप क्या करोगे, 13 प्लस के 4 17 हो गए, मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा लॉजिक चेंज। 13 4 17 होते हैं, 23 और 4 27 कर दोगे, 23 और 4 27, 27 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49, 4 2 7 14 दूनी 28 और 4 32, 2 2 4 और 3 7, 729 नहीं दिखाई दे रहा है तो आप 729 वाले को फिर टिक कर जाओगे, है ना। आप ऐसे चलोगे फिर, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को बेटा, यहाँ कोई दिक्कत है किसी को, ये 13 का वर्ग है, ये हमारा 17 का वर्ग है, तो जैसे ही क्वेश्चन के ऑप्शंस हमको दिए जाएंगे ना, हमको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ये 13 है, ये 17 है, मैंने देखा प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर वाला ऑप्शन नहीं मिला, नहीं मिला, मिल जाता तो हम उसको टिक करते, ठीक है। फिर हमने देखा 13 से 17 पर जाना है तो 4 प्लस कर रहा है वो, तो हम भी 23 से 4 प्लस करेंगे, 29, पहला काम ये होगा, ठीक है। तो 23 में 4 जोड़ेंगे, 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27, 27 का वर्ग 729, 729 को टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी राइट माना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन फटाफट से चेक करेंगे। 16 से 272 की तरफ जाना है, तो 16 से कोशिश करेंगे 272 पर जाने की। कैसे जा सकते हैं, 16 के वर्ग के पास वाला नंबर मोस्टली बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली टाइप है, नोट कर लेना इस बात को। n की पावर 2 प्लस या माइनस n पूछा जाता है मैक्सिमम, n की पावर 3 प्लस या माइनस n पूछा जाता है, n की पावर 3 प्लस या माइनस n की पावर 2, स्क्वायर भी और क्यूब भी, दोनों को जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, ये सारे लॉजिक्स पूछे जाते हैं, ये बहुत फेवरेट लॉजिक है एसएससी के, ये बार बार देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। 16 है, 16 का हमने देखा 16 की पावर 2 256 होता है, अब 256 में वहां जाना है 272 पर, तो 16 जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि n का स्क्वायर प्लस n हो रहा है, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर, 32 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 32, जिसको याद है वो फटाफट से लिख देगा, जिसको याद नहीं है वो ऐसे ही करता रह जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा करना पड़ेगा। 1056 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1056 ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत शानदार, 1056 बिल्कुल सही है, 1056 वेरी गुड, 1056। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पहचानो जरा, साउंड नहीं आ रहा, कौन कह रहा है, वॉइस देखो सही जा रही है क्या, वॉइस तो ठीक जा रही है बेटा, मुझे यहाँ भी दिख रही है, हो सकता है इसमें वो भी बैटरी भी पूरी है।
हेलो 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 हेलो, अभी देखना दोस्तों वॉइस आ रही है या नहीं, अभी चेक करना जरा एक बार, सभी लोग बताओ। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है? ठीक है, देखो ये 18 है, 18 के वर्ग 324 होता है, 324 में 9 जोड़ दिए 333, ऐसे 20 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 400, 400 में 10 को ऐड किया जाएगा 410 यानी कि 410। तो इस 9 का लॉजिक ढूंढा, 9 कहां से आया, इस 18 का आधा, ये 10 कहां से आया, इस वाले 20 का आधा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस रूल को आगे फॉलो कर देंगे, इस रूल को आगे फॉलो करेंगे तो 22 से यहां जो नंबर निकालना है तो वो 22 का स्क्वायर तो करेंगे करेंगे और प्लस 22 का आधा भी करना पड़ेगा। 22 का वर्ग होता है 484 प्लस 22 का आधा हो जाएगा 11, 495 495, 495 कहां है, ऑप्शन नंबर 4 पर है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये मैं बता रहा था कि ये लॉजिक भी पूछे जाते हैं, नंबर के स्क्वायर के साथ नंबर का हाफ या तो जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, नंबर के स्क्वायर के साथ प्लस या माइनस 2n, नंबर का दुगना या नंबर का 3 गुना जोड़ा भी जा सकता है घटाया भी जा सकता है, सेम सेम क्यूब के साथ भी हो सकता है, नंबर का क्यूब करके नंबर का हाफ जोड़ा जा सकता है, नंबर का हाफ घटाया जा सकता है। चलो जी नेक्स्ट, 36 16 45 25 72 क्या, अब देखो यहां तो दिख रहा है कि ये 6 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 2 है, लेकिन यहां नहीं दिख रहा। अब लॉजिक तो हमको एक जैसा चाहिए ना, तो दिमाग में क्या छपेगा कि लॉजिक एक जैसा होना चाहिए। अब ये 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाला 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अब ऐसा ऑप्शन में ढूंढना है सारे ही परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं, सारे ही परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं, है ना। चलो अब अगर मैं देखूं 36 से 16 पर कैसे जाया जा सकता है, 36 से 16 4 का वर्ग होता है तो 36 को 4 बना दो, कैसे बना दूंगा, 36 को 9 से भाग करके, 9 चौके 36 भाग कर दिया और उसका स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा 16। ऐसे ही इस वाले 45 को भैया, इस वाले 45 को 9 से भाग करूंगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा, 9 पंजे 45 तो ये आ जाएगा, कोई इशू है? ठीक है, फिर मैं 72 से आगे चलूंगा तो यहां भी मुझे 72 को भैया 9 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसका फिर स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, 9 से कटेगा 8 बार, 8 का वर्ग करोगे तो 64 यानी कि 64, 64 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 64 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 64। क्लियर है? 64 क्या होगा, आंसर होगा 64। चलो 64 को टिक कर देना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 11 115 18 318 17 क्या है ना, अगला क्वेश्चन अगले लॉजिक पर पहचानो, थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा कोशिश करो क्या लॉजिक हो सकता है। 11 के स्क्वायर के पास है, दिमाग में क्या आना चाहिए, मैंने बताया था सबसे पहली अप्रोच क्वेश्चन पर स्क्वायर और क्यूब वाली होनी चाहिए। अगर लॉजिक बन रहा है स्क्वायर क्यूब वाला तो ठीक, नहीं बन रहा है तो फिर चेंज करेंगे, फिर गुणा भाग जोड़ घटाने की तरफ मूव करते हैं। 11 के स्क्वायर के पास वाला नंबर है, 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस का 6, 18 का स्क्वायर करेंगे 324 होता है, उसमें से 6 माइनस कर दोगे 318 हो जाएगा, माइनस 6 कर रहा है आप भी कर देना फटाफट से। 17 का स्क्वायर माइनस 6 कर दोगे, 289 में से 6 घटाओगे, 289 में से 6 घटाओगे तो कितना, 283, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट है ना। तो भैया 17 का वर्ग होता है 289, 289 में से 6 घटा दोगे तो 283, 283, 283 बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने 5731 है, 5987 है, 4322 से आगे क्या आएगा, पहचानो जरा क्या लॉजिक पॉसिबल है आपके अकॉर्डिंग, क्या कोई लॉजिक दिखाई दे रहा है, पहचानो पहचानो जल्दी से। मैं देखने जा रहा हूं कि दोनों लगभग पास के नंबर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को चेक कर लेता हूं कितना प्लस माइनस हो रहा है। 7 में से 1 गया 6, 8 में से 3 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 256 प्लस हो रहा है, 256 प्लस हो रहा है। क्या इधर भी मैं 256 प्लस कर दूं, 256 प्लस कर सकता हूं क्या, 6 तो 8 यूनिट डिजिट पर 8 ही नहीं आ रहा कहीं पर भी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस 256 का लॉजिक ढूंढो, ये 256 क्या होता है, ये 16 की पावर 2 होता है। अब 16 कहां से आया, 5 प्लस के 7 12 3 15 प्लस का 1 16, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये क्वेश्चन का लॉजिक बना डिजिट सम का स्क्वायर, डिजिट सम का स्क्वायर ऐड किया गया है ना, ऐड डिजिट सम का स्क्वायर, अंकों के योग का वर्ग जोड़ा गया है। मैं क्या करूंगा, प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया गया है, यानी कि प्लस का 16 का वर्ग है ना, प्लस के 256, ये क्वेश्चन का लॉजिक है। यहां भी आ जाओ, प्लस करना है क्या, 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 2, यानी कि 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 2 11, 11 का वर्ग जोड़ दो, 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, तो इस वाले में 121 जोड़ के लिख देना, आंसर आ जाएगा 2 और 1 3, 2 और 2 4, 43 वाला ऑप्शन नंबर ये रहा जी, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा विकल्प सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, सेकंड वाला ऑप्शन, वेरी गुड। फर्स्ट टाइप होती है क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, अभी तो बहुत सारी टाइप बन जाती है, क्योंकि लॉजिक का कोई भरोसा नहीं होता कि एग्जामिनर ने लॉजिक क्या लिख कर दिया, कहीं 2 की गुणा कर देगा तो कहीं 7 की गुणा कर देगा, कहीं 5 की कर देगा तो कहीं 11 की गुणा कर देगा, कहीं 13 का स्क्वायर लिखेगा तो कहीं 25 का स्क्वायर लिखेगा, तो हर सवाल नया लॉजिक। टाइप मैंने बता दी, स्क्वायर बेस्ड वाली टाइप, इस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। मैं चलता हूं टाइप 2 की तरफ, टाइप 2 है हमारी क्यूब पर आधारित चीजें, फिर पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चंस जो है वो भी कराऊंगा, अदर एग्जाम के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। घन पर आधारित क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब, बताया 1 से लेकर भाई कम से कम 25 तक के क्यूब याद कर लेना, है ना। चलो एक बच्चा कह रहा है 11 कहां से आया, अरे भैया 11 जोड़कर आया, 4 3 7 2 9 2 11, डिजिट सम का स्क्वायर किया गया है, ठीक है। चलो यहां देखते हैं 5 से 512, अब जिसको 512 के बारे में पता होगा ना तो लॉजिक को वही पकड़ पाएगा जल्दी से। 512 मुझे नहीं पता, मान लो नहीं पता तो मैं ढूंढ लूंगा, गुणा हो रही है, भाग हो रहा है, जोड़ना हो रहा है, घटाना हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे 512 8 का क्यूब होता है, दिख गया तुरंत ही लॉजिक। 5 प्लस का 3 8 का क्यूब है जी, 8 का क्यूब। यहां देखा 2744, 11 प्लस के 3 14, 14 का क्यूब होता है, 14 का क्यूब होता है। अब जिसको याद है ना 2744, वो जल्दी से लॉजिक को पकड़ लेगा, है ना। मैं भी यहां क्या करूंगा, 8 में 3 जोड़ूंगा 11 और 11 का क्यूब करूंगा, 11 का क्यूब होता है 1331, आ जाएगा आंसर 1331, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प राइट होगा, सी वाला विकल्प राइट आंसर होगा, वेरी गुड। 1331 वाले बिल्कुल सही है, 1331 वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखना जरा, 729 किसी को मालूम है क्या चीज होती है, ढूंढो ढूंढो जरा। हम जानते हैं 1728 तो याद है हमको, 12 की पावर 3 होता है बेटा, 12 की पावर 3। 729 होता है 9 की पावर 3, 9 का क्यूब होता है। अब 9 से अगर इस 12 पर जाना है तो 9 प्लस के 3 करने पड़ेंगे, इस 12 से अगर 15 पर जाना है तो 12 प्लस के 3 करने पड़ेंगे 15, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही लॉजिक होना चाहिए, है ना। ये 3 प्लस होने के बाद 13 आया तो इसका अर्थ यहाँ 10 रहा होगा, है ना। तो 10 में 3 जोड़ोगे तभी तो 13 बनेगा, तो इसका अर्थ यहाँ 10 की पावर 3 होना चाहिए, अर्थात 1000 होना चाहिए, 1000 1000, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी।
+3 होने के बाद अगर 13 बन रहा है, +3 होने के बाद 13 बनेगा तो यहाँ 10 होना चाहिए, तो 10 की क्यूब कितना होता है 1000, 1000। नेक्स्ट पहचानो, 12 से 1734 आया है और 14 से कौन सा नंबर आएगा, इस चीज को पहचानो भैया, कैसे कैसे आया ये, कैसे कैसे आया है। 12 से 1734 पर जा सकते हो क्या? 12 का कितना होता है क्यूब 1728, 1728 में 8 से 14 6 जोड़ रहा है, तो क्या मैं इधर भी ऐसा ही कर सकता हूँ, 14 की पावर 3 2744 प्लस के 6 करूंगा 2750। अब 2750 ऑप्शन में नहीं है, 2750 ऑप्शन में नहीं है। 12 का क्यूब याद है माइंड में 1728, 6 जोड़ दिया, ठीक है। जब यहां जोड़ने गया तो वो ऑप्शन नहीं मिला, तो फिर इसका अर्थ क्या है, लॉजिक बदलना पड़ेगा, लॉजिक बदलना पड़ेगा। ये 6 कैसे आया, ये 6 आया 12 का आधा करके, यहां भी मैं 14 का आधा करूंगा अर्थात 7 जोड़ूंगा, 7 जोड़ूंगा, और 14 की पावर 3 2744, 7 जोड़ दूंगा तो 2751। ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि नंबर की क्यूब के साथ प्लस या माइनस देखने को मिल सकता है, नंबर का आधा, नंबर का आधा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों ही चीजें पूछी जा सकती है। 2751 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2751। वेरी गुड, बहुत बहुत सही, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखना जरा, पहचानो जरा, 7 का 343 होता है, इतना हमको याद है, 7 की पावर 3 343 होता है। फिर से देखना क्या दिक्कत आ रही है, सही चल रही है, ठीक है। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 होता है 343। अब 343 से अगर मैं 29 पर चलूंगा तो 14 माइनस हो रहे हैं। 9 से आना जरा, 9 की पावर 3 होता है 729, 729 में से 18 माइनस हो रहे हैं। आगे लॉजिक, क्या लॉजिक आ गया, बताया था। n की पावर 3 माइनस का 2n, बताया था ना, नंबर के क्यूब में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ नंबर के क्यूब में 2n माइनस किया जा रहा है, क्योंकि इधर 14 माइनस किया, उधर 18 है, तो 14 क्यों किया, क्योंकि ये 14 कहां से आया होगा, ये 14 आया है 7 का 2 टाइम्स, ये वाला 18 कहां से आया, इस वाले नंबर का 2 टाइम्स, नंबर का दुगना। अब ऐसा ही लॉजिक यहाँ ढूंढ रहे हैं, तो पहले चेक करो ना 496 किसके पास पड़ता है, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, तो लगभग लगभग 8 के पास पड़ रहा है ना। क्या मैं 8 यहाँ रखकर बात बना सकता हूँ, अगर मैं यहाँ 8 रख दूं तो 8 की पावर 3 512 माइनस के 16, 512 माइनस के 16 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 496 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका अर्थ यहाँ 8 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है ना। वेरी गुड। 8 का क्यूब 512 होता है, उसमें से अगर मैं 8 का दुगना घटाऊंगा, 8 का 2 टाइम्स भी तो माइनस करना है, 8 का 2 टाइम्स कितना होता है 16, उसको माइनस करना है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत शानदार, गजब। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 16 4112 समानुपात 18 5850 समानुपात 22 अनुपात क्या, ढूंढो जरा। 16 का 4096 याद होगा, याद करने पड़ेंगे। 4096 होता है, कितने कम रह गए, 96, 4 तो इधर कम रह गए, 12, ये 16 जोड़ना पड़ रहा है, देखो 16, नंबर का क्यूब प्लस नंबर, नंबर का क्यूब प्लस नंबर, 18 की पावर 3 होता है 5832, 5832 में 18 जोड़ेंगे तभी बनेगा 1850। 22 का याद करना पड़ेगा, 22 की पावर 3 होता है 10648, 10648 होता है ना, चेक करना एक बार जरा, और 22 ही जोड़ना पड़ेगा, 22 ही जोड़ना पड़ेगा, 10648, 8 2 10 4 2 6 7, 10670, 10670 जो है हमारा आंसर होने वाला है। चेक करो 22 का एक बार चेक करो बेटा, शायद मेरे कंफ्यूजन में है। 22 का हमने कितना लिखा था, 22 का 10 648 है, ठीक है, 22 का 10 648 है, तो बेहतरीन, एकदम शानदार, ये आ गया भैया। 10 648 में 8 2 10 4 2 4 1 7 और 6 10 670, 10 670 ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 90 नहीं होगा, 90 कहां से आ गया, 48 में 22 जोड़ोगे 70 ही तो बनेगा, 48 में 22 जोड़ोगे 70 ही तो बनेगा, 70 70, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये आप करके दिखाओ, सबके कमेंट चेक कर रहा हूं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, सबके कमेंट चेक कर रहा हूं, सबका आंसर सही आना चाहिए, जल्दी से बताओ। आंसर आना चाहिए सबका सही। 12 से 1764 कैसे आया, 8 के क्यूब के पास ही दिख रहा है 528, है ना, चेक करो जल्दी से कैसे बात बनेगी। 12 का होता है 1728, 12 की पावर 3 1728 होता है, कितने की जरूरत पड़ रही है भाई, चेक करना। 28 में कितने की जरूरत पड़ रही है, 14 में 60 गया 6, 5 में 36 की जरूरत पड़ रही है, 36 की, चलो ठीक है। यहाँ चलना जरा, 8 से 8 की पावर 3 कितने की जरूरत पड़ रही है, 8 की पावर 3 होता है 512, 512 में कितने की जरूरत पड़ी, 512 और 16, 16 की जरूरत पड़ी। अब ये लॉजिक ढूंढना है हमको, ये 36 कहां से आया और ये वाला 16 कहां से आया, देखो कितना अच्छा लॉजिक है। ये 36 आया, ये 36 आया 12 के आधे का स्क्वायर, है ना, मैं 12 की 36 भी कर सकता था, लेकिन उधर 8 की 24 होना चाहिए था, लेकिन उधर नहीं है, तो मैं कर सकता हूं 8 के आधे का स्क्वायर, 8 का हाफ करो उसका स्क्वायर। क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा, क्वेश्चन का लॉजिक यहां नोट कर लेना भैया, नंबर का क्यूब और प्लस नंबर के हाफ का स्क्वायर, ये क्वेश्चन का लॉजिक है, नंबर के हाफ का स्क्वायर। आगे भी यही रूल हमको फॉलो करना है। 16 से यहां चलूंगा तो मुझे 16 की पावर 3 तो करना ही करना है, और 16 का आधा होता है 8, उसका करना है स्क्वायर, तो हो जाएगा 4096 तो ये होता है, और 16 का आधा होता है 8, 8 का वर्ग होता है 64, जोड़ के लिख देना 6 4 10 9 6 15 1 16 160 4160 वाला ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब, एकदम बेहतरीन वाला 4160, 4160, वेरी गुड, 4160 वाले सभी एकदम सही, सही आंसर की तरफ जा रहे हैं। 4160 क्वेश्चन का लॉजिक ये लिखा हुआ है, इधर से नोट कर सकते हो आप इस चीज को, है ना, क्वेश्चन का लॉजिक ये लिखा हुआ है इधर, क्लियर हुआ। चेक करो जरा, आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ये इतने टफ क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में, टफ नहीं है बेटा, ये सब पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, टफ नहीं कह सकते आप, लॉजिकल है ना, लॉजिक पता चल, अगर लॉजिक पता चल रहा है तो आसान है, नहीं पता चल रहा तो टफ है, सीधी सी बात होती है, फिर तो हार्ड है, फिर वो
है ना। अगर आप जिसको लॉजिक, मान लो सभी बच्चे 1000 बच्चे पेपर में बैठे हैं, 1000 में से अगर मान लो 5 बच्चों को लॉजिक पता चल गया ना तो वो कहेंगे ये तो आसान है, और अगर 995 बच्चों को नहीं पता चला तो 995 कहेंगे ये तो हार्ड है, ये हुआ नहीं हमसे, है ना। तो जिसको लॉजिक पता चल गया उसके लिए तो आसान है फिर, और जिसको पता नहीं चला उसके लिए हार्ड है। 18 से 3 55 से 4 ये तो किसी के भी क्यूब के पास नहीं पड़ रहे, है ना, या पड़ रहे हैं किसी क्यूब के पास, बताओ जल्दी से। कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा है? 18 क्या बनेगा? 3 या 9 या 27 ऐसे कर सकता हूं क्या मैं, है ना। 3 या 9 या 27, 27 में से 9 घटा दिया 18, 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64, 64 में से कितने 14 में से 5 घटाया तो 9, 9 इधर भी माइनस हो रहे तो 3 इसमें कैसे कर लो, सही है। तो यहां भी कुछ ऐसे ही बनेगा, इसमें 9 जोड़ेंगे 343 कितने का होता है, 7 का होता है, यानी कि 7 की पावर 3 माइनस के 9, 7 की पावर 3 माइनस के 9, 7, ऑप्शन नंबर बी। भाई 3 का क्यूब 27 माइनस 9, 4 का क्यूब 64 माइनस 9, ऐसे यहां देखा तो 7 के पास पड़ रहा है, तो 7 का क्यूब 343 माइनस का 9, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 2, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, टाइप थर्ड है हमारी गुणा व भाग पर आधारित। कैसी चीजें मिलेंगी देखो जरा। टाइप थर्ड है गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। और गुणा भाग पर कैसे मिल सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं कहूं आपसे कि 15 अनुपात आपको दे दिया जाए इधर 60, है ना, ऐसे ही 17 अनुपात क्या दे दिया जाए, तो इधर 4 की गुणा हो रही है उधर 4 की गुणा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पॉइंट वाला जो होता है, जैसे कि मान लो मैं कहूं आपसे 20 अनुपात 30 समानुपात भैया 44 अनुपात क्या, ऐसे बहुत पूछता है एग्जामिनर, ऐसे बहुत पूछता है पॉइंट वाले। अब 20 से 30 पर वैसे तो दिखाई दे रहा है 10 जुड़ रहे हैं, लेकिन वो 10 वाला ऑप्शन में नहीं मिलेगा 54, वो 10 वाला ऑप्शन में नहीं मिलेगा 54, फिर वहां लॉजिक ही क्यों दूसरा है, तो 54 तो आंसर में देगा नहीं एग्जामिनर। तो 20 से अगर 30 पर जाना है तो 1.5 की मल्टीप्लाई की गई है, तो जब यहां 1.5 की मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, 44 और 44 का होता है 22, 44 और 22 कितने होते हैं 66, 66 आंसर होगा 66। तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने लॉजिक किस तरीके से दिया है, 2.5 की मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक कि 4.5 कर दिया है, 5.5 का भी दिया है, सब दिखाऊंगा, सब पूछे गए हैं। पहचानो 18 से 165 पर कैसे जा सकते हो, 18 से 165, 18 के पहाड़ी में तो नहीं आता 165 कहीं भी, इसलिए बोल रहा हूं टेबल याद होने चाहिए। अब देखो यहां टेबल की नीड पड़ेगी, 18 8 144, 18 निम्मा 162, 18 निम्मा 162 प्लस के 3, अब पड़ी ना जरूरत 18 के पहाड़ी करो 19 के पहाड़ी की, तो इसलिए सिखाई जाते थे जब हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे, यदि पहाड़ी याद कर लो टेबल याद कर लो, है ना। तो 19 बहुत कुटाई भी होती थी, अच्छी खासी कुटाई होती थी, 19 निम्मा 171 प्लस के 3 करोगे तो 174 ऑप्शन में बन जाएगा, 174 बिल्कुल सही है, 174, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 48 से 8 आ रहा है, सीधा सीधा भाग हो रहा है, दिख रहा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद कर सकते हो, मैं नहीं कराने वाला, ये तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इसको गलत करके आएगा, ये तो सभी लोग कर सकते हैं। 6 का भाग और इधर भी 6 का भाग, ठीक है कर लोगे। आगे बढ़ो, 1012 से 121 आया, कैसे आया ये ढूंढो। 1012 से 121 आया तो कैसे आया, 14 से 16 से यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 121 धाम 1210 बनेगा, लेकिन दूर हो जाएगा। ये भी अच्छे लॉजिक के साथ है, ये भी अच्छे लॉजिक के साथ है क्वेश्चन। भाई ये जो 1012 लिखा हुआ है ना, इसको हिस्से में तोड़ दो, 10 गुणा 12 120 प्लस का 1 बन गया 121। ऐसे ही इसको भी 2 हिस्से में तोड़ दो, पहले 2 अंक और बाद के 2 अंक, प्लस 1 करके देखना। 16 चौका 64 और 65 यूनिट डिजिट पर यहाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। या आपके दिमाग में कुछ दूसरा लॉजिक चल रहा है तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि 10 और 12 के बीच में क्या आता है, 11 आता है, तो 11 की पावर 2। भाई लॉजिक तो कुछ भी हो सकता है ना, किसके माइंड में क्या जाए। 14 और 16 के बीच में आता है 15, तो 15 की पावर 2, 15 की पावर 2। तो जिसकी समझ में जैसा लॉजिक आ जाए, है ना, आंसर नहीं बदलेगा। लॉजिक अलग अलग हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर लॉजिक चेंज आंसर चेंज हो रहा है तो फिर सवाल वो गलत है, फिर उसमें सबको नंबर मिलेगा। फिर अगर 2 आंसर आ रहे हैं, 2 लॉजिक अलग अलग है, 2 आंसर आ रहे हैं तो सबको नंबर मिलेगा। मैंने क्या किया, 10 गुणा 12 1 जोड़ दिया, 14 गुणा 16 1 जोड़ दिया, ये तो मैथ का लॉजिक ही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में 786 होगा। अच्छा देखना भी जरा, इधर देखता हूं मैं, ये आप इसको करो। ठीक है बेटा, वो एक बच्चा कह रहा है मेरी जीएफ ने मुझे बैच लेकर दिया है। अरे तो यार ऐसी तो जीएफ नसीब वालों को तो मिलती है यार, हैं। देखो कितना तुम्हारा ख्याल रख रही है ना, कितना वो चाहती है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, तो बेटा उसकी लाज रख लेना, उसके लिए मेहनत कर लेना अच्छी से और सिलेक्शन ले लेना, ठीक है। सोचो ये किस्मत वालों के साथ ही होता है ये हादसा, हमारे साथ तो आज तक नहीं हुआ ये हादसा, ठीक है। चलो भाई फटाफट से बताओ आंसर क्या होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है, क्या लॉजिक बन रहा है। 29 से काटो, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 चौके लगभग 4 गुने के पास जाएगा, है ना क्या जी। चलो 29 चौके क्योंकि देखो 29 दूनी 58, 29 87 4 के पास जाएगा, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, है ना, और 3 11 116, और 116 में से अगर मैंने 5 घटा दिए तो 111, 36 दूनी 72 दूनी 144, 36 चौके 144 माइनस के 5 हो रहे हैं, तो यहाँ भी 72 चौके करूंगा 288, और 288 में से 5 घटाने हैं 283 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलो वेरी गुड बहुत सही, 283 एकदम परफेक्टली राइट है, एकदम परफेक्टली राइट। पहचानो जल्दी से क्या आंसर होने वाला है, पहचानो जल्दी से 8 से 42 क्वेश्चन मार्क 5 से 12 क्या आने वाला है, लॉजिक ढूंढो जरा। 8 से 42 पर जाओगे, 13 से क्वेश्चन मार्क 5 से 12 क्या आने वाला है, बताओ फटाफट से। चलो 8 से चलेंगे तो 8 6 48, 48 माइनस के कितने 6, ऐसा कुछ है। 5 तिया 15, 5 तिया 15 माइनस के 3 12, ये तो कुछ लग रहा है कुछ लॉजिक सा। यहां फिर कितने की गुणा करूं,
भाई 6 की गुणा करिए तो 8 में से 2 घटाया 6 तभी तो आ सकता है। 3 की गुणा करिए तो 5 में से 2 घटाएंगे तभी 3 आएगा। तो आप भी 13 में से 2 घटा दो, उसके अकॉर्डिंग तो चलना है। 13 में से 2 घटाओगे 11, 11 की गुणा करो और 11 ही घटा दो, 11 की गुणा करो और 11 ही घटा दो। या एक और लॉजिक भी हो सकता है, वो भी बताऊंगा। 13 गुणा 11 143, 143 में से 11 घटाया 132 आ गया। अब देखो दूसरा लॉजिक भी देख लो, दूसरा लॉजिक क्या है, एक तो बन गया। दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है कि अगर जैसे मुझे 8 से 42 पर जाना है मेरे भाई, तो 8 से पिछले 2 नंबर ले लो। पिछले 2 नंबर के 8 से पहले 7 आता है, 7 से पहले 6 आता है, तो 7 42 होता है। दूसरा क्या था, 5 था। 5 से जो 12 आ रहा है ना, 5 से जो 12 आ रहा है वो कैसे आ रहा है कि 5 से पिछले 2 नंबर 4 गुणा 3, 4 के 12 होता है। और ऐसे हमें निकालना था यहाँ 13 वाला है ना, 13 से क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 13 से पिछले 2 नंबर 12 गुणा 11 और 12 गुणा 11 132 होता है। वो आपकी मर्जी है, जो आपको सही लग जाए, जो आपको अच्छा लग जाए वो आपका आंसर होगा। 132 हमारा आंसर होगा। 132 बिल्कुल सही, शानदार, बेहतरीन जवाब। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 38 57 ढूंढो जरा। 38 57 आया है, जिसकी बात कर रहा था वही चीज आगे देख लो, आगे ना वही चीज। 38 से 57 पर जा रहे हैं, 19 जुड़ रहे हैं, यानी कि आधा जुड़ रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा 1.5 की मल्टीप्लाई है जी। 68 का आधा होता है 34, 34 जोड़ोगे तभी आएगा 102, यानी कि 1.5 की मल्टीप्लाई है। 112 का आधा होता है 56, 56 जोड़ देना, बात बन जाएगी, या 1.5 की गुणा कर दो, या तो आधा जोड़ दो या 1.5 की गुणा कर दो। ठीक है, टाइम हो गया, टाइम खत्म करो क्लास को। 112 में 56 जोड़ दोगे तो 6 2 8 5 1 6 168 आ जाएगा ना। 168 ऑप्शन नंबर बी, 168 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलो ये कर लेना होमवर्क में, कोशिश करना। और बाकी इसके बाद कल चलेगी आपकी टाइप ये वाली, योग में अंतर पर आधारित और स्पेशल केस, और फिर एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चंस। कल ये टॉपिक हम खत्म करेंगे, ठीक है, आज तो नहीं होगा, कल ही होगा। आज के लिए बस इतना ही है, तो समय भी हो चुका है आपकी नेक्स्ट क्लास का। तो आज के लिए दोस्तों सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।